कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राम 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 राम। सुगम होती है जब अपने पर आफत आती है और अपने को कोई भी उपाय नहीं सूझता, तब हम भगवान के शरण होते हैं। उस समय हम जितना भगवान के अधीन होते हैं उतना ही काम बहुत जल्दी बनता है। इसमें विधि की आवश्यकता नहीं है। बालक माँ को पुकारता है तो क्या कोई विधि पूछता है या मुहूर्त पूछता है कि इस समय मैं रोना शुरू करूं, यह सिद्ध होगा कि नहीं होगा, अथवा ऐसा समय बांधता हूं कि आधा घंटा रोऊं या 10 मिनट रोऊं। वह तो माँ नहीं मिले तब तक रोता रहता है। इस माँ के मिलने में संदेह है। यह माँ मर गई हो या कहीं दूर चली गई हो तो कैसे आवेगी। पर ठाकुर जी तो सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सब जगह सुनते हैं। इसलिए हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, ऐसे भगवान के शरण हो जाए, उनके आश्रित हो जाए। इसमें अगर कोई बाधक है तो वह है अपनी बुद्धि का, अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, अपनी योग्यता विद्या आदि का अभिमान। भीतर में उनका सारा रहता है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूं। जब तक यह बल, बुद्धि, योग्यता आदि को अपनी मानता रहता है, तब तक सच्ची शरण हो नहीं सकता। इसलिए इनके अभिमान से रहित होकर चाहे कोई शरण हो जाए और जब कभी हो जाए उसी वक्त उसका बेड़ा पार है। नाम वंदना के प्रकरण में नाम की महिमा का प्रकरण चल रहा है। उसमें 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ। अब गोस्वामी जी महाराज प्रेमी भक्त का वर्णन करते हैं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद,
तिन्हु किए मन मीन। वे भगवान की भक्ति रूपी रस में रात दिन तल्लीन रहते हैं। उनके किसी तरह की किंचिन मात्र भी कोई कामना नहीं है। उनके कामना क्यों नहीं है? नाम रूपी एक बड़ा भारी अमृत का सरोवर है। उन्होंने अपने मन को उस सरोवर की मछली बना लिया है और हर समय भगवान के प्रेम में ही मतवाले रहते हैं। भगवान के प्रेमी भक्त चाहे परमात्मा के तत्व को न जाने, पर फिर भी वे परमात्मा की तरफ स्वाभाविक ही आकृष्ट होते हैं। उनके मन में और कोई इच्छा नहीं रहती। न तत्व को जानने की इच्छा है, न अपने दुख दूर करने की इच्छा है, और न कोई धनादि पदार्थों की इच्छा है। किसी तरह की कोई लिप्सा नहीं। केवल भगवान के प्रेम में रात दिन मस्त रहते हैं। इसके अलावा उनके कोई विचार ही नहीं उठता। उन्हें कुछ करना बाकी नहीं, कुछ जानना बाकी नहीं, और कुछ पाना बाकी नहीं। स्वाभाविक ही उनका भगवान में प्रेम रहता है। प्रेम की बात बड़ी अलौकिक है। संतों ने इसे पंचम पुरुषार्थ माना है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। मनुष्यों में कई तो अर्थ धन चाहते हैं, कई सुख चाहते हैं कि संसार का सुख मिल जाए, भोग कामना पूर्ति चाहते हैं, कई धर्म का अनुष्ठान करना चाहते हैं, इसके लिए दान पुण्यादि करते हैं, और कई मुक्ति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। ये 4 तरह की चाहनाएं हुई। इनमें किसी के कोई चाहना मुख्य है और कोई गौण रहती है। पर इन चाहना वालों से प्रेमी भक्त विलक्षण ही होते हैं। वे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इनमें से कुछ भी नहीं चाहते। वे भगवान में तल्लीन रहते हैं। अद्वैत विधि पथिकैरुपास्यः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षः शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधू विटेन। भक्ति रसायन ग्रंथ में वेदांत में अद्वैत सिद्धांत के बड़े भारी आचार्य श्री मधुसूदनाचार्य जी कहते हैं कि जो अद्वैत मार्ग में चलने वाले हैं उनके हम उपास्य हैं, कोई मामूली थोड़े ही हैं। स्वानंद ब्रह्मानंद में भी पूर्ण है। स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, फिर भी हम तो भगवान की तरफ खिंच गए। इस प्रेम को उन्होंने 5वां पुरुषार्थ माना है। भगवान के प्रेमी की बात बहुत विलक्षण है। दार्शनिकों ने विचार बहुत किया है, परंतु प्रेम की तरफ कम किया है। कई कई वैष्णव शास्त्रों में प्रेम का वर्णन आता है, परंतु
दर्शन नाम है अनुभव का। दार्शनिक चीज प्राय अनुभव की होती है। प्रेमी लोग अपना अनुभव भी नहीं चाहते हैं। वे भगवान से प्यार करते हैं। केवल भगवान मीठे लगते हैं, इसलिए रात दिन उसी में मस्त रहते हैं। वे मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। मुक्ति की परवाह वे करें जिनके बंधन है। उनके बंधन दूसरा है ही नहीं। उनके बंधन एक भगवान का ही है, दूसरा कोई बंधन नहीं। एक विनोद में संत कहते हैं, अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। उनको न तो संसार की इच्छा ही व्याकुल करती है और न मुक्ति की इच्छा व्याकुल करती है। भगवान का स्वरूप ही उनके लिए बंधन है। वह नित्य नया बंधन प्रिय लगता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। मुक्ति में आनंद शांत एक रस रहता है, पर प्रेम में प्रतीक्षण वर्धमान, प्रतीक्षण वर्धमानम, प्रतीक्षण आनंद बढ़ता ही रहता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। भगवान के दर्शन करने वाले कहते हैं, आज अनूप बनी युगल छवि, आज अनूप बनी। युगल सरकार की छवि आज बड़ी सुंदर बनी है। ऐसे प्रतीक्षण वर्धमान प्रेम का आनंद है। प्रेम की विशेष लहरें उठती रहती है, जिसे प्रेमी लोग ही जानते हैं। अपने स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी मुक्त लोग उस प्रेम की विशेषता को नहीं जानते। उन्हें अपने स्वरूप में ही सम, शांत, अखंड आनंद का निरंतर अनुभव होता रहता है। नाम और नामी की बात पहले आई थी, जिसमें नाम को बड़ा बताया। अब नामी का विवेचन करते हैं कि नामी कितने प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। परमात्मा एक है, परंतु उनके स्वरूप दो हैं। एक अगुण अर्थात निर्गुण और दूसरा सगुण। दो स्वरूपों का अर्थ क्या हुआ? गुणों से रहित जिसको देखते हैं वह अगुण कहलाता है, और जिसे गुणों के सहित देखते हैं वह सगुण कहलाता है। वे दोनों उस परमात्मा के विशेषण हैं। अब कहते हैं, अकथ अगाध अनादि अनूपा। इनका अकथ नहीं होता, इनका कथन नहीं होता, इसलिए अकथ कहा है। पहले भी नाम और नामी को अकथ कहा था। अब यह अगुण और सगुण दोनों स्वरूपों को भी अकथ कहते हैं। वाणी के द्वारा ये वर्णन में नहीं आते। वाणी भी कुंठित हो जाती है। अगाध
गाद नाम सरोवर के तल का है। ये ऐसे सरोवर है, ऐसे गहरे हैं कि तल का पता नहीं चलता। ये दोनों कब से हैं, कहां से हैं? तो कहते हैं अनादि, सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। काल से जिसका माप तोल नहीं हो सकता। इतने वर्षों से या इतने कल्पों से हैं, ऐसी बात नहीं है। और अनुपा, इनके लिए कोई उपमा नहीं है। इनको किसकी उपमा दी जाए? उपमा लगाकर किसी के बराबर नहीं बताए जा सकते। निर्गुण मोरे मत बड़ नाम दुहीते, किए जई जुग निज बस निज बूते। पहले ऐसा कहकर आए हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, यह कहने में अपराध है। बड़ा और छोटा कहने का अवसर आया तो अब अपनी सम्मति साफ कह देते हैं कि मेरे मत में दोनों से बड़ा नाम है। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, अगुण और सगुण इन दोनों रूपों से नाम बड़ा है, साफ कह दिया। आगे चलकर उपसंहार में भी यही बात कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़। क्यों महाराज, दोनों से नाम बड़ा कैसे हुआ? यदि दोनों स्वरूप भी नाम की तरह अकथ, अगाध, अनादि, अनुपम हैं, तो फिर ये नाम इनसे बड़ा कैसे हो गया? इसके उत्तर में कहते हैं कि नाम महाराज ने अपनी शक्ति प्रभाव से अगुण और सगुण दोनों को अपने वश में कर लिया है। मानो नाम जब से निर्गुण का बोध हो जाए और सगुण भी प्रकट हो जाए, इसलिए ये दोनों से बड़ा है। नाम इसलिए दोनों से बड़ा है। अब इसके बाद प्रकरण बांधकर नाम को एक एक करके दोनों से बड़ा बताते हैं। पहले अगुण से नाम को बड़ा बताने का प्रकरण आरंभ करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रोडी सुजन जन जानहि जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। मेरा जो कहना है उसे कोई प्रोढ़ीवाद न माने। किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसे प्रोढ़ीवाद कहते हैं। अपने लोगों में कहावत है, जिसका ब्याह उसी का गीत। मानो जिसका मौका आ जाए उसी की बड़ाई कर देना, इसको प्रोढ़ीवाद कहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज पहले ही कह देते हैं कि सज्जन इस दास की इस बात को केवल प्रोढ़ीवाद न समझें। साहित्य में जब वर्णन करते हैं तो विशेषता से उपमा, अलंकार आदि लगाकर बहुत विलक्षण वर्णन करते हैं। इस तरह से या मैं नहीं कहता हूं, कोई यह न जाने कि यह बड़ा चढ़ाकर कह रहा है। तो क्या कहते हो बाबा? तो कहते हैं, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। तीन बातें हैं। प्रतीति, एक तो मेरे को ऐसा ही दिखता है और जैसा मेरे को दिखता है वैसा ही कहता हूं। और एक प्रीति, दिखता तो है परंतु प्रेम वैसा न हो, ऐसी बात नहीं है। नाम में प्रेम भी वैसा ही है और स्वतः मन की रुचि भी है। कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की।
गोस्वामी जी महाराज नाम के बहुत ज्यादा प्रेमी है। नाम में पहले से ही गोस्वामी जी महाराज नाम के बहुत ज्यादा प्रेमी हैं। नाम में पहले से ही इतने रचे पचे थे कि जन्मते ही राम ऐसा मुंह से उच्चारण हुआ। इस कारण उनको राम बोला कहते थे। ऐसे वे अपने मन की बात कहते हैं। एक दारुगत देखिए एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। भगवान के दो स्वरूप है। वे कौन कौन से हैं? एक तो है दारुगत, जैसे काठ में आग होती है, दिया सलाई में आग होती है, पत्थर में आग होती है, पर वह आग दिखती नहीं। ऐसे ये भगवान का अगुण रूप सर्वत्र रहने वाला है, पर दिखता नहीं। दूसरा वह रूप है जो देखने में आता है। जैसे आग जलती हुई दिखती है, वह अग्नि का प्रकट रूप है। ऐसे ही सगुण भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं। वह सगुण रूप प्रकट अग्नि की तरह है। भगवान मनुष्यों की तरह ही आचरण करते हैं। मनुष्य रूप में प्रकट होने के कारण वे प्रत्यक्ष दिखते हैं। एक दिखने में न आने वाला और एक दिखने में आने वाला, दो रूप अग्नि के हुए, परंतु अग्नि एक ही तत्व है। दिखने और न दिखने से आग दो नहीं हुई है। ऐसे ही अगुण अर्थात अप्रकट और सगुण अर्थात प्रकट, ये दो रूप परमात्मा के हुए, परंतु परमात्मा एक ही है। काठ में अथवा दिया सलाई में आग रहती है, वह आग दूसरी है, और सुलगती है वह आग दूसरी है। ऐसा कोई नहीं कह सकता दोनों एक ही हैं। एक तो दिखती है और एक नहीं दिखती, केवल इतना अंतर है। ऐसे नहीं दिखने वाले परमात्मा के रूप को अगुण कह देते हैं, दिखने वाले रूप को सगुण कह देते हैं। पर परमात्मा दो नहीं है, तत्व एक ही है। इस तत्व को समझना ही ब्रह्म विवेकु है। उभय अगम जुग सुगम नामते, दोनों ही परमात्मा के रूप अगम्य है। इनकी प्राप्ति करना चाहें तो निर्गुण की प्राप्ति भी कठिन है और सगुण की प्राप्ति भी कठिन है। इनको जानना चाहें तो अगुण और सगुण दोनों को जानना कठिन है। इन दोनों में भी गोस्वामी जी महाराज आगे चलकर कहेंगे कि सगुण का जानना और भी कठिन है। अवतार लेकर मनुष्य जैसे चरित्र करते हैं, इस कारण उनको जानने में कठिनाई होती है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं को, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। अगुण रूप को तो हर कोई जान सकता है, पर सगुण रूप को हर कोई नहीं जानता। मनुष्य की तरह आचरण करते देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। वे भगवान को मनुष्य ही मान लेते हैं। वे कहते हैं यह तो मनुष्य ही है। गीता में भी भगवान ने कहा है, देवता और महर्षि भी मेरे परम अविनाशी भाव को नहीं जानते। इसलिए अवतार लेकर घूमते हुए मुझको मूढ़ लोग साधारण मनुष्य मानकर
मेरी अवज्ञा करते हैं। उन मूर्खों के सामने हीरा भी पत्थर होता है। न जानने के कारण वे निंदा करते हैं। उनकी निंदा का कोई मूल्य नहीं है, कारण कि वे बेचारे जानते नहीं, अनजान है। निर्गुण रूप को सुलभ बताया है। दोनों रूपों को देखा जाए तो निर्गुण का स्वरूप सुगम है, कारण कि निर्गुण स्वरूप में दोष बुद्धि होने की गुंजाइश नहीं है। युक्तियों से भी उसकी सिद्धि की जा सकती है, पर सगुण में दोष बुद्धि होने की गुंजाइश है और युक्तियों से सिद्ध भी नहीं हो सकता। परंतु जहां साधना की चर्चा हुई है, वहां गोस्वामी जी ने भक्ति के साधन को सुगम बताया है। सुगम पंथ मोई पावई प्राणी, और ज्ञान के पंथ को कृपाण की धारा बताया है। तलवार की धार पर चलना बड़ा मुश्किल होता है, इस तरह से निर्गुण का मार्ग बड़ा कठिन है और सगुण परमात्मा का मार्ग अर्थात उनकी भक्ति सुगम है। यह कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति। निर्गुण रूप को सुलभ ही नहीं, अत्यंत सुलभ बताया, और सगुण को कोई जानता नहीं, ऐसा कहा। इस कारण कहा जा सकता है कि दोनों बातों में विरोध आता है। एक जगह निर्गुण को अति सुलभ बता रहे हैं, तो दूसरी जगह ज्ञान पंथ कृपान के धारा इस तरह सगुण जान नहीं कोई कह रहे हैं, और फिर सुगमता बताकर भक्ति की महिमा गा रहे हैं। दोनों बातों में विरोध दिखता है, परंतु वास्तव में विरोध है नहीं। निर्गुण रूप समझने में बड़ा सुगम है, उसमें दोष बुद्धि संभव नहीं है, उसे तर्क वितर्क से समझा जा सकता है। परंतु सगुण रूप में दोष बुद्धि हो सकती है तथा तर्क वितर्क भी वहां चलता नहीं, इसलिए सगुण रूप के समझने में कठिनता है। परंतु प्राप्ति के मार्ग में चला जाए तो सगुण का मार्ग बड़ा सरल है, सीधा है। सगुण भगवान की लीला गाकर, पढ़कर, सुनकर मनुष्य बड़ी सरलता से भगवत प्राप्ति कर सकता है। निर्गुण पंथ बड़ा कठिन है, कारण कि देहाभिमानी मनुष्य की निर्गुण तत्व में स्थिति होनी बड़ी कठिन है। इससे निष्कर्ष निकला कि मार्ग तो सगुण वाला श्रेष्ठ है, साधक उसके द्वारा जल्दी पहुंचता है और विचार से एवं तर्क से निर्गुण स्वरूप को सुगमता से समझ सकते हैं, पर सगुण में तर्क नहीं चलता। इसलिए अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही उत्तम है। खास बात यह है कि पात्र के अनुसार सुगमता और कठिनता होती है। जिसकी रुचि, योग्यता, विश्वास निर्गुण में है, उसके लिए निर्गुण रूप सुलभ है। जिसकी रुचि, विश्वास, योग्यता सगुण में है, उसके लिए सगुण सुलभ है। इसलिए पात्र के अनुसार दोनों ही कठिन है और दोनों ही सुगम है। जो जिसको चाहता है वह उसके लिए सुगम हो जाता है। एक रूप की प्राप्ति होने पर दोनों की ही प्राप्ति हो जाती है, फिर कोई सा भी रूप जानना बाकी नहीं रहता, क्योंकि दोनों का तत्व एक ही है। सगुण और निर्गुण किसी रूप को लेकर साधक साधना करे, अंत में दोनों को जान लेगा, कारण कि तत्वतः दोनों एक ही है। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहो नाम बड़ ब्रह्म रामते। दोनों ही रूप नाम लेने से सुगम हो जाते हैं।
दोनों अगम है, मानो बुद्धि वहां काम नहीं करती, इस कारण जानने में अगम है। परंतु जुग सुगम नामते, नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। अर्थात निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति और सगुण भगवान की प्राप्ति दोनों ही भगवान के नाम का जप करने से सुगम हो जाती है। जुग सुगम नामते, दोनों रूपों की प्राप्ति भगवान के नाम का जप करने से सुगम हो जाती है। अर्थात अगम होते हुए भी नाम जप किया जाए तो दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि कई सगुण रूप के और कई निर्गुण रूप के भक्त हुए हैं, उन्होंने भी राम राम किया है। जैसे श्री गोस्वामी जी महाराज आदि वैरागी बाबा लोग सगुण भगवान के उपासक हुए, वे भी राम राम सीताराम राम राम ऐसा करते थे। निर्गुण साधना में भी संत मत को मानने वाले भक्त हुए हैं। जैसे श्री हरिरामदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, ये रामस्नेही संप्रदाय में संत हुए हैं। ये भी राम राम करते थे। बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि नाम से दोनों रूप सुगम हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते, राम और ब्रह्म से नाम बड़ा है। अगुण ब्रह्म हुआ और सगुण राम जी हुए, इन दोनों को प्रत्यक्ष करा देने के कारण नाम दोनों से बड़ा हुआ। नाम को अगुण सगुण दोनों से बड़ा कहकर गोस्वामी जी महाराज निर्गुण प्रकरण आरंभ करते हैं। राम राम। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम